नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। जैसा आप सारे लोग जानते हैं, अभी कई दिन से आप लोग एक खबर देख रहे हैं कि केवीएस का जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर के महीने में आने वाला है। अब इस बात को कितनी सच्चाई थी ये जानने के लिए हम लोग पहुंच गए सीबीएसई के ऑफिस। जो सीबीएसई ही इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है और सीबीएसई ही ने ईएमआरएस का जो नोटिफिकेशन है उसको रिलीज किया है। तो अगर मैं बात करता हूं कि इन सभी एग्जामिनेशंस को, चाहे वो एनवीएस का हो, केवीएस का हो, ईएमआरएस का हो, आपका सीबीएसई कंडक्ट इन एग्जाम्स को कराती है। तो आज हम लोग सीबीएसई ऑफिस पहुंचे। सीबीएसई ऑफिस पहुंच के उद्देश्य यही था कि जो आपके ऐसे एग्जाम्स हैं जो काफ़ी समय से वेट में चल रहे हैं, जैसे कि आपका सीटीटी का एग्जाम कब होगा, केवीएस का एग्जाम कब होगा, इन चीज़ों को लेकर हम डिस्कशन करने पहुंचे और श्योरिटी लेने पहुंचे कि जो खबरें चल रही हैं वो सही है कि नहीं है। तो आज दोपहर हम पहुंचे थे और दोपहर पहुंचने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कशन किया इस चीज़ को लेकर। तो केवीएस एग्ज़ाम को लेकर बहुत बड़ी जानकारी सामने यहाँ पर आई है कि ऑथेंटिसिटी आपको मिल चुकी है कि एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो डेफ़िनेटली अक्टूबर में रिलीज़ होने वाला है, नोटिफ़िकेशन अक्टूबर में रिलीज़ होने वाला है। और अक्टूबर में भी इन्होंने इतना जानकारी दे दिया है कि जो फर्स्ट वीक है आपका, ठीक है? तो फर्स्ट वीक में आपका जो नोटिफ़िकेशन है वो रिलीज़ यहाँ पे हो जाएगा। तो अक्टूबर के पहले वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग अपनी तैयारी को सुचारू रूप से करते रहिए और जो लोग सोच रहे हैं तैयारी करने का, वो जल्दी स्टार्ट कर दो, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हमें समझ में आई हैं, जो हमने पूछी वहाँ पर एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर। जो 3 टियर पैटर्न चल रहा था, 2 टियर पैटर्न चल रहा था, वो बात सच है कि गलत है? उसमें कितनी सच्चाई है? तो बात सामने यही आई है कि आपका जो केवीएस के एग्जामिनेशन का पैटर्न है, उसमें भी चेंज आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है? और ये उन्होंने बताया है कि एग्जामिनेशन, जैसे कि अभी ईएमआरएस के एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है। पहले ईएमआरएस का एक सिंगल एग्जाम होता था एंड देन आपका सिलेक्शन हो जाता था मेरिट बेसिस पे। उसके बाद में आपका, अगर ईएमआरएस के पैटर्न को देखें तो उसमें एक प्री एग्जाम प्रीलिम्स ऐड कर दिया है, फिर एक मेंस एग्जाम को ऐड कर दिया है। इसी तरीके से आपका जो केवीएस का एग्जामिनेशन है, उसमें भी प्री और मेंस एग्जाम्स ऐड हो गए हैं, ठीक है? तो ये बात उन्होंने सीबीएसई के जो ऑफिसर्स थे जिनसे हम मिले थे, उन्होंने ये बात हमें क्लियर करी यहाँ पर कि जो आपका केवीएस का जो एग्जाम का पैटर्न है, वो भी आपका चेंज होगा, ठीक है? और एग्जामिनेशन का पैटर्न कुछ इस तरीके से होने वाला है, मैं आपको बता दूं। अभी देखो, कुछ दिन पहले मैंने ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें एग्जामिनेशन के पैटर्न को लेकर मैंने कहा था कि अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि एग्जामिनेशन के पैटर्न में चेंज देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन आज हम सीबीएसई ऑफिस पहुंचे तो ये चीज़ पर क्लैरिटी मिल गई है कि एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हो रहा है। इसमें आपका एक प्री एग्जामिनेशन होगा। प्री एग्जामिनेशन में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे आपके, वो मेंस एग्जामिनेशन देंगे। इसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आपको कॉल जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पर आपकी होने वाली हैं। अभी इसमें एक चीज़ की श्योरिटी अभी भी नहीं है, जो हमें प्राप्त नहीं हुई वहाँ पर, जो कि हमने काफ़ी पूछने की कोशिश करी, लेकिन उस चीज़ पर क्लैरिटी नहीं मिल पाई है अभी तक, ठीक है? मैं बता देता हूँ, जो चीज़ें मुझे पता लगी है मैं वो आपको बता रहा हूँ। जिस चीज़ पर श्योरिटी नहीं है वो अभी तक मैं नहीं बता रहा हूँ। श्योरिटी नहीं मिली है इंटरव्यू को लेकर, कि जैसे हम बात कर रहे थे 3 टियर एग्ज़ाम, तो 3 टियर एग्ज़ामिनेशन में क्या है कि पहले प्री एग्ज़ाम है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है, ठीक है? तो इंटरव्यू को लेकर उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी है इसमें अभी तक। उन्होंने बस केवल इतना भी जानकारी दी है कि प्री और मेंस के फॉर्म में एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू उसमें ऐड होगा बाद में कि नहीं होगा, वो चीज़ अभी नोटिफिकेशन के आने पर ही पता लगेगी, ठीक है? बट इतना क्लियर हो गया है कि अभी 2 लेवल पर एग्ज़ाम होंगे। पहले एक प्री एग्ज़ाम होगा जो सभी को देना अनिवार्य होगा, जिसमें क्वालिफ़िकेशन अगर आप कर जाते हैं, क्वालीफाई कर जाते हैं, तो आपको मेंस एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। अगर आप मेन एग्ज़ाम्स क्वालीफाई कर जाते हैं, तो फिर आगे का प्रोसेस आप लोग उसमें कर सकते हैं। तो भाई ये एक बड़ी खबर है आप सभी के लिए, तो आप अपने आप को इसी तरीके से प्रिपेयर करके रखिएगा, तैयार करके रखिएगा होने वाले चेंजेस के लिए, जो केवीएस एग्ज़ाम्स में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है? साथ के साथ में आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, तो मैं ये भी बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक ने आप सभी के लिए एक अफोर्डेबल एजुकेशन प्लान यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसमें आप पहले ट्रायल ले सकते हैं ₹5 में 5 दिन के लिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से चीज़ें पढ़ा रहे हैं टीचर आपकी ऐप के ऊपर, टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर। तो इसमें सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स आपके कवर हो जाते हैं। अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो टीचिंग एग्ज़ाम्स के सारे एग्ज़ाम्स कवर हो जाएँगे, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, DSSS हो या फिर आपका ईएमआरएस हो। सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन एक सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो ₹5 से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं ट्रायल वर्ज़न को 5 दिन के लिए। और इसके बाद में हमारे पास 3 महीने का प्लान भी होता है कि आप चाहें तो डायरेक्टली 3 महीने का भी ले सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली 1 ईयर का भी ले सकते हैं। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप वो जॉइन कर सकते हैं। आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, इसके लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ
कि जब आप कोर्स को बाय कर रहे हो तो आप कमल कोड का यूज़ करिएगा, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। या अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ताकि मैं आपको डायरेक्ट डिस्काउंट लिंक के थ्रू कोर्स को बाय करा सकूँ। बाकी कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं। इसको स्कैन करके आप लोग जॉइन कर लीजिएगा। केवीएस एग्जाम के लिए जो भी स्टडी मटेरियल होगा मैं इस टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। साथ के साथ कमलदीप सर टेक्स्ट बुक सर्च करके भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एंड